नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण, जी हाँ दोस्तों, अगर आप वर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, वर्ड पावर की तैयारी कर रहे हैं कि कैसे आप अधिक से अधिक वर्ड पावर जो है याद कर लें, सीख लें, और वो कौन से वर्ड हैं जो कि बहुत ही बार आते हैं हिंदी बोलते समय या हिंदी लिखते समय। तो दोस्तों वैसे ही वीडियो के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि जी हाँ दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आपको 6 लेटर वाला वर्ड जो कि शुरू होता है पी से, वो 2 स्लाइड में, और एक टेक्स्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने रिवीजन, यहीं पर अपनी गलतियाँ यहीं पर आप ढूंढ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले वर्ड मीनिंग को देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले वर्ड मीनिंग जो है दोस्तों यहाँ से देखते हैं। पहले कला प्रेमी तो लोग होते हैं ना, कला बिलासी भी होते हैं। तो एक वर्ड है डिलेटेंट, देखिए उच्चारण ये है, तो डिलेटेंट मीन्स कला प्रेमी या कला बिलासी। दूसरा वर्ड है सररेप्टिशियस यानी गुप्त यानी छिपा हुआ, लुका छिपी या गोपनीय को बोलते हैं। तीसरा वर्ड मीनिंग जो है सो हश, खामोशी, मौन, चुप्पी को बोलते हैं हश, ठीक है, हश। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है हशल, धक्का देना, कोई धक्का देता है, पैसा ऐंठ लेना, किसी से कोई पैसा ऐंठ लेता है, तब एक्शन वर्ड है तो इसे हशल बोलेंगे, हशल। जी हाँ, तो क्या आपको लगता है कि पैसा ऐंठना एक ऐसा वर्ड जिसका अंग्रेजी आप शायद नहीं जानते थे, है ना? खामोशी का नहीं जानते होंगे, लुका छिपी का नहीं जानते होंगे, कला प्रेमी का कुछ और समझते जानते होंगे। या यहाँ देखिए रॉटन वर्ड जो है ये है गहरी आवाज़ के लिए या सुहावनी के लिए। तो इन वर्ड मीनिंग को, इन हिंदी के शब्दों का अंग्रेजी जो है अगर आप याद कर लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छा एक वक्ता बन सकते हैं, लिखते समय भी अच्छे शब्द को ला सकते हैं। एक अपनी बोल चाल, चाहे आपकी जो भी भाषा हो, हिंदी के अलावा जो भी भाषा हो, अगर उसमें एक वर्ड को शामिल करते हैं तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा आपका भाषा। तो चलिए अगली वर्ड मीनिंग पे आते हैं। तो ये जो रैंगल का मतलब होता है जोर से लड़ना या तकरार करना, जोर से लड़ना या तकरार करना को रैंगल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है दोस्तों डेलीरियस का अर्थ है प्रलापी, है ना, प्रलापी, बेसुध, उन्मादी, प्रलाप, है ना, प्रलापी, बेसुध, उन्मादी। नेक्स्ट है इंसेन का क्या अर्थ है? मंद बुद्धि, मंद, विक्षिप्त या पागल को बोलते हैं, जैसे हम लोग मैड बोलते हैं। मंद बुद्धि हो गया, विक्षिप्त हो गया, इंसेन। नेक्स्ट वर्ड जो है तो ये है एक्स्ट्रा वैगेंजा का हिंदी अर्थ है अतिक्रामी संगीत, है ना, अतिक्रामी संगीत या रचना, है ना। तो दोस्तों अतिक्रामी संगीत या रचना या अतिशयी नाटक भी बोलते हैं, एक्स्ट्रा वैगेंजा। तो नेक्स्ट वर्ड मीनिंग जो है आप इस तरह देखें, रेक्टिफाई, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। रेक्टिफाई मीन्स होता है कि सही कर देना, सुधार लेना, ठीक करना, है ना, ठीक करना एक हो गया, सही करना दूसरा वर्ड मीनिंग हो गया, संशोधन करना, क्या होगा? ठीक करना, सही करना, संशोधन करना, एक वर्ड है, 3 वर्ड हो गया। या सुधार लेने का और जोड़ लीजिए रेक्टिफाई मीन्स सुधार ही है। फिर तो रिजॉल्व का अर्थ है पृथक करना, एक वर्ड, दूसरा हल करना, तीसरा वर्ड है निश्चय करना। पृथक करना, हल करना, निश्चय करना, रिजॉल्व। नेक्स्ट वर्ड जो है इसको इम्पिंज का अर्थ है अतिक्रमण करना, प्रभावित करना, इम्पिंज। तो दोस्तों ये वर्ड मीनिंग अच्छे से याद रखें आप, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बोलना, लिखना या पढ़ना। तो चलिए अगला स्लाइड जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये स्लाइड जो है आप, इससे ये पता चलता है कि अगर आप हमारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब में, गूगल में टाइप करके हमारे वीडियो तक पहुंच सकते हैं, यानी हमारे लिंक तक पहुंच सकते हैं।
अगर आपको रीडिंग सीखना है या राइटिंग सीखना है या फिर स्पोकन सीखना है तो आप बहुत अच्छे से हर एक वीडियो को देखिए और सीख सकते हैं, अच्छे सीख सकते हैं, बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। कोई भले ही आप कितना भी क्लास कर लें, लेकिन मैं डायरेक्ट बात करता हूँ और आप कहीं ना कहीं आपको सीखने को ही मिलेगा। तो चलिए, सब कुछ सरल सरल तरह से सीखा जा सकता है अगर आप एक कॉपी बना लेते हैं और हमारे कहे गए मार्ग का उपयोग करते हैं। तो जी हाँ, अगर जैसा मैं बताता हूँ वैसे आप करते हैं तो आप ये सब कुछ पा सकते हैं। अंग्रेजी चाहे पढ़ना हो अच्छे से या लिखना हो बहुत ही प्रभावशाली तरीके से। दोस्तों, चाहे आप गांव से हो शहर से हो कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बार पढ़ लीजिए हमारे साथ। क्या है, बहुत ही थोड़ा सा अटपटा टाइप भी है, लेकिन पढ़ने से क्या है आपका टंग क्लियर हो जाता है, समझ में आएगा कैसे कैसे वर्ड्स होते हैं। जैसे पिल्ड, 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 ठीक है, पिलर, पिलर, पिलेस, फिर है पिंड। नेक्स्ट वर्ड है तो पिंज। नेक्स्ट पिंज के बाद है पीओएस, पीओएस। नेक्स्ट है पीपल, नेक्स्ट पीपल, पीपल के बाद है पी पिप्ड, पीपी, पिप्ड के बाद पीपी और है पीपर। पीपर के बाद देखिए वर्ड है सो पीपेस, पीपेस के बाद देखिए पीज्ड, पीज्ड। नेक्स्ट वर्ड है तो पीपल, पीपल, पियर्ड, पियर्ड, पियरी, है ना, पीरी, पीरीज, पीरीज के बाद है पीटेश। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है तो पिप्ड, पीव्ड, पिप्ड का मतलब पिप्ड। नेक्स्ट है पीवर, पीवर देखिए पीवर, पीवर के बाद है पीवेस। नेक्स्ट है पीविट। नेक्स्ट है तो पीवीज, देखिए पीविट है, पीवीज है, पीवी है, बस एक एक बार बोलना है। पीविट है, पेगसी, पेगसी, पेग बॉक्स, पेग्ड, पेगी, पेगीज, पेगर्ड, पेग टॉप, पेगुआ, पेल, पे इंक्ड, पे इंड और पे इंस। तो ये है एक स्लाइड। दूसरा स्लाइड थोड़ा सा और भी इजी और हो जाएगा आपके लिए। इसे पेइप्सी, पेइप्सी, ठीक है, पेइपस, पेइपस, पेइज्ड, पेइज्ड के बाद है पेइसेस। नेक्स्ट वर्ड है सो पेइथो। नेक्स्ट वर्ड है पेजेस। नेक्स्ट वर्ड है पेकन्स, पेकैंस, पेकन्स के बाद पेकर्स। नेक्स्ट वर्ड जो है पेकेईज, पेकीज, पेकिंग, पेकिंग के बाद है पेकिंस। नेक्स्ट है पेकोज। अगला देखिए पेलेज, क्या है, पेलेज, पेलियस, पीलियस, पेलहम, पिलाइट, पेलेट, पेलहम, है ना, पेलम, पेलमस। नेक्स्ट है पेलमेट, पेलमेट के बाद है पेलॉइड। नेक्स्ट है पेलॉप्स। नेक्स्ट वर्ड तो पेलरी। नेक्स्ट है पेलोटा, पेलोटा, ठीक है। अगला देखिए पेल्टे, पेल्टस, पेल्टेड, बस एक एक बार उच्चारण कर लीजिए, कुछ खास नहीं है, पेल्टर। और इससे क्या हो क्लियर हो जाता है आपका, पता चलता है कैसे कैसे वर्ड घूम जाते हैं। पेल्टॉस, पेल्ट्री, पेल्वेस, पेल्विक, पेल्विस और पेल्जर। नेक्स्ट है पेमैको और पेनैंग, पेनैंग, ये वर्ड है दोस्तों। अब इस वर्ड के बाद मतलब ये जो है इसके बाद ये सेंटेंस आ रहा है। सेंटेंस को आप पहले अच्छे से एक बार पढ़ लें और मैं फिर बताऊंगा कि कैसे आपको और आसान तरह से, अगर कोई दिक्कत होता है, क्यों दिक्कत होता है, तो इसमें भी चर्चा होगी और अच्छे से मतलब कि आप समझ जाएंगे कि भाई जो गलतियां आपने की है वो क्यों की है। तो चलिए पहले इसे एक बार देख लीजिए अच्छे तरह से। देखिए ये एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है, तो तरह तरह के वर्ड्स भी मिल जाते हैं और पार्ट्स ऑफ वर्ड का यहाँ बहुत भरपूर उपयोग भी हो सकता है। तो जिन भी भाई बहन या बंधु हैं जो भी पढ़ने वाले जो इच्छुक है, हमारे 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड का एक जो लिस्ट है 3 स्लाइड में आता है, उसको एक दवा के रूप में मतलब याद कर लीजिए। अगर याद कर लेंगे तो पढ़ना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, समझ में आने लगेगा क्यों आप ऐसे पढ़ते हैं, क्यों आप वैसे पढ़ते हैं, सब कुछ आपके दिमाग में आ जाएगा। तो चलिए आप इसे एक बार पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके पढ़िए और उसके बाद मैं पढ़ूंगा, क्लियर हो जाएगा।
अगर आपने पढ़ लिया दोस्तों वीडियो को पॉज करके, तो मैं पढ़ रहा हूँ, आप देखेंगे कि आपकी जो गलतियाँ हुई, भले ही आप कैसे भी गलतियाँ हुई होगी, कुछ भी हुआ होगा, तो यहाँ पर सुधारेंगे हम लोग। जैसे देखिए सी पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद सुधार बताएंगे कैसे कैसे पढ़ा जाता है। कंज्यूमर राइट्स, दिस चैप्टर प्रोसेस टू डिस्कस the issue of consumers right within the context of the ways markets operate in our country. There are many aspects of unequal situations in market and poor enforcement of rules and regulation में जी हाँ लगा लीजिए, regulations. Hence there is a need to sensitize learners and encourage them to participate in the consumers movement. This chapter provides case histories how some consumers were exploited in real life situation and how legal institutions helped consumers in getting compensated and in upholding their rights. The case histories would enable the students to link these narratives to their life experiences. दोस्तों ये एक पढ़ने का तरीका, अब इसको कैसे पढ़ा जाता है इसको मैं बताता हूँ, और अच्छे से आप ध्यान दीजिए। आप देखिए जो भी गलती आपने की है उस गलती को यहाँ सुधारिएगा और आगे समझिए क्यों ऐसा आपने नहीं अच्छे से पढ़ा होगा। दोस्तों यहाँ से समझिए, अब कैसे समझना है, छोटे छोटे बातें को समझ लेते हैं। कंज्यूमर राइट्स यानी उपभोक्ता अधिकार, कंज्यूमर मीन्स उपभोक्ता राइट्स में अधिकार। दिस चैप्टर यानी यह अध्याय प्रोसेसेस टू डिस्कस, मतलब इस अध्याय में हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब कि चर्चा करेंगे क्या, तो जो हमारे देश में जो मार्केट का संचालन होता है उसके तरीके हैं, उसके तरीके को लेकर जो विवाद उठते हैं, जो इश्यूज होते हैं, तो उसमें कंज्यूमर राइट्स का जो इशू होता है उसके बारे में चर्चा हम लोग करने वाले हैं। अब देखिए मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है, अब देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ अनइक्वल सिचुएशन इन मार्केट। ठीक है, मतलब कहा जा रहा है कि इस असमानताएं हैं मार्केट में, बहुत सारी असमानताएं हैं। एंड पुअर एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब जो रूल रेगुलेशन है बहुत ही मतलब कि कम शक्तिशाली है, ऐसा कहा जा सकता है। Hence there is a need to sensitize learners and encourage them to the participate in consumer। यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई इस जो सीखने वाले हैं, जो मतलब कि जो उपभोक्ता अधिकार है उसके बारे में, उसके आंदोलन के बारे में, कैसे आप इसको सीखेंगे, कैसे आंदोलन के बारे में जानेंगे, उसमें भाग कैसे लेंगे, इसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। दिस चैप्टर कह रहा है कि यह अध्याय जो है प्रोवाइड्स केस हिस्ट्रीज। यह जो चैप्टर है, इस चैप्टर में कुछ केस हिस्ट्रीज हैं जो कि मतलब कि कैसे कुछ जो उपभोक्ता है उनका जो शोषण किया गया था वास्तविक जीवन में, जो स्थितियाँ थी, और जो कानूनी संस्थाएं हैं उन्होंने कैसे उपभोक्ताओं का जो है मदद किया, उनको कंपनसेशन दिलाने में, यानी कि उनको जो है मुआवजा दिलाने में, एंड उनके अधिकार को आगे बढ़ाने में। द केस हिस्ट्रीज वुड एनेबल टू स्टूडेंट टू लिंक दीज नैरेटिव्स टू देयर लाइफ एक्सपीरियंस। दोस्तों यहाँ पर बताया कि जो केस हिस्ट्रीज है वो किस तरह से जो है जो छात्र होते हैं उनके छात्र को उनको इससे जोड़ने के जो नैरेटिव्स हो उसमें उनका अनुभव को कैसे जो है जो ज़िंदगी का जो अनुभव है उसको इसमें शामिल किया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। दोस्तों जो है कह सकते हैं कि आखिर जो है पूरी इसका जो लंबे लंबे सेंटेंस है तो एक साथ है, इसे धीरे धीरे आप ट्रांसलेट करने में थोड़ा सा असुविधा होगा क्योंकि वर्ड्स उस तरह से हैं और आगे पीछे होते हैं। तो पहले इसका अर्थ समझते जाइए, एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई क्या
मैंने जो है उसका हिंदी बताया, क्या समझ आया। तो चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कंज्यूमर राइट्स, उपभोक्ता अधिकार। दिस चैप्टर यानी यह अध्याय प्रोसेस टू डिस्कस द इशू ऑफ कंज्यूमर राइट्स विद इन दैट कंटेक्स्ट ऑफ द वेज मार्केट ऑपरेट, यानी मार्केट में क्या ऑपरेट हो रहा है, क्या तरीका है इन द आवर कंट्री। देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ unequal situation in market and poor enforcement of rule and regulations, hence there is a, यहाँ से समझिए, पुअर इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स, या रूल्स और रेगुलेशन का जो है बहुत ही पिछड़ा है, कह सकते हैं इस तरह से। हेंस देयर इज अ नीड टू sensitize learners and encourage them to the participate in the consumer movement. This chapter provides case histories how some consumers, यानी कैसे जो है कुछ उपभोक्ता were exploited in real life situations and how legal institutions help consumers in getting compensated in upholding their rights. The case histories would enable the students to link these narratives to their life experiences. तो दोस्तों, आप इसे 2, 3, 4 पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा, हमारी बातों को सुने और समझ में आएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। इस देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इसी तरह के वीडियो हमेशा देखिए, तभी आप इंग्लिश को अच्छे से समझ पाएंगे। कुछ भी नया टेक्स्ट मिलेगा आप समझ जाएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को जरूर दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। और इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो कुछ नए टेक्स्ट और कुछ नए वर्ड मीनिंग के साथ और कुछ नए जो है पी लेटर वाले वर्ड्स के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।